देखिए, बार बार कहा जाता है कि अगर प्रभु राम जो है ना भारत के संस्कृति पुरुष हैं, तो ये राम मंदिर भारत की संस्कृति का कीर्ति स्तंभ है। और इस बार वाली दिवाली बेहद खास है। मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होने जा रहा है। बेहद खास क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। देश दुनिया में दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन हमारे यहां पटाखों पर पॉलिटिक्स हो रही है साहब। अरविंद केजरीवाल शराब घोटालेबाज जो कंडीशनल बेल के ऊपर आता है, उसके आगमन पे तो फटाके आपने फोड़ दिए, पर ये पहली बार ऐसी हिपोक्रेसी नहीं है। बार बार ऐसी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। दिल्ली में जो सरकार है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करता है। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। जहरीली हवा और जहरीला पानी, ये दरअसल आम आदमी पार्टी की जहरीली राजनीति का परिणाम है। अब देखिए, 2 दिन के बाद पूरा देश और दुनिया के कई देशों में लाखों करोड़ों हिंदू दीपावली का त्योहार मनाएंगे। हैप्पी दिवाली साहब, शुभ दीपावली। इसके लिए भारत समेत पूरी दुनिया में तैयारियां भी हो रही हैं, बहुत तेजी से चल रही है, इंतजार हो रहा है। भारतीय मूल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स ने धरती से 260 मील ऊपर अंतरिक्ष में दीपावली वो मना रही हैं। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरी दुनिया को दीपावली की शुभकामनाएं भेजी हैं। आज का दिन बहुत खास है। इसके अलावा कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दीपावली मनाई। जी हां, व्हाइट हाउस में दीपावली, अंतरिक्ष में दीपावली, व्हाइट हाउस में दीपावली, समझ रहे हैं आप। व्हाइट हाउस में हुए इस कार्यक्रम में 600 से ज्यादा लोग शामिल हुए। दीपावली ग्लोबल फेस्टिवल है साहब, भारत की संस्कृति। देखिए, दीपावली को लेकर एक बेहद खूबसूरत, आप जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बेहद खूबसूरत तस्वीर जो आई है वो मुंबई से आई। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, जहां स्पेन के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ फुलझड़ी जलाकर दीपावली, ये देखिए वो तस्वीर आ गई आपके सामने। स्पेन के प्रधानमंत्री फुलझड़ी जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते हुए दिख रहे हैं। ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय, ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति, भारत की सांस्कृतिक ताकत। इस बार भारत और दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए दीपावली बहुत खास है, क्योंकि आप जानते हैं ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है। अयोध्या में भव्य मंदिर में ये रामलला की पहली दीपावली, रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद पहली दीपावली। 70 साल के टेंटवाज के बाद रामलला पहली बार दीपावली पर अपने भव्य धाम में है। 497 सालों का तप, न्याय मिला है अब। लेकिन देश में ना, आप कहेंगे इससे खूबसूरत तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन साहब, इस ऐतिहासिक मौके से ज्यादा ना चर्चा किस बात की है कि पटाखे प्रदूषण पॉलिटिक्स, पटाखे प्रदूषण पॉलिटिक्स। मतलब जितना ये प्रदूषण वाला जो ज्ञान होता है, या ये कह लीजिए ये एनवायरनमेंट की चिंता, इको फ्रेंडली, ग्रीन, ये सारी हिंदू त्योहार दिवाली के लिए खासकर होता है। सब कुछ अचानक से सबको याद आ जाता है। अब इसको लेकर हिंदू संगठनों की जबरदस्त नाराजगी अक्सर यही रहती है कि साहब, सारी पाबंदियां सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों होती है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई सारा प्रदूषण सिर्फ एक दिन जलने वाले पटाखों से हो जाता है। ये हिंदू संगठनों की नाराजगी रहती है हर बार की यही कहानी। हालांकि ये बात सही है साहब, देखिए पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन नाराजगी सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदियों को लेकर उठाए जा रहे हैं, जिसमें वीएचपी है, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन, सबकी नाराजगी है। अच्छा, इस चर्चा को अब और आगे बढ़ा दिया है। आज का एक वीडियो साहब बड़ा वायरल है। राजपाल यादव, हास्य अभिनेता, वीडियो एक शेयर किया सोशल मीडिया पर वायरल। एक वीडियो में राजपाल यादव लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वो पटाखे ना जलाएं। वो वीडियो अगर हम दिखाएं, ये देखिए आप, ये आज वीडियो बहुत वायरल रहा। राजपाल यादव कह रहे हैं आप पटाखे ना जलाएं, इससे प्रदूषण होता है। बिल्कुल एक मैसेज, अच्छा मैसेज। राजपाल यादव वीडियो में साफ कह रहे हैं कि जानवर पटाखों से काफी डरते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। बिल्कुल होता है, ठीक कह रहे हैं राजपाल यादव। और हमें पटाखों के बगैर प्यार से दीपावली मनानी चाहिए। बहुत ही अच्छा मैसेज राजपाल यादव का।
राजपाल यादव इसी वीडियो के बाद जबरदस्त ढंग से ट्रोल इस बात पर हो रहे कि ऐसा वीडियो जरा ईद पर या दूसरे त्योहारों पर बनाकर दिखाइए, या बनाना चाहिए, कम से कम बनाना चाहिए इको फ्रेंडली ग्रीन दीपावली, इको फ्रेंडली दीपावली। तो फिर दूसरे त्योहारों पर इस तरह के वीडियो क्यों नहीं होते? बस ये सवाल पूछा जा रहा है। वैसे इनका मैसेज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रदूषण रहित दीपावली होनी चाहिए, हम सब इसके समर्थक हैं। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर पटाखे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते तो दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली में जबरदस्त वायु प्रदूषण क्यों है? सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार एक दिन के? ये सवाल जो है, ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर उनसे पूछे जा रहे हैं। ट्रोलिंग की वजह से राजपाल यादव ने ये वीडियो डिलीट कर दिया है। मैं वो वीडियो सुनाऊंगा, बस 30 सेकंड और रुकिए, क्योंकि जानकारी देना जरूरी है। हुआ क्या, वीडियो डिलीट कर दिया जिसमें वो पटाखों के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे। पहले ऐसा करते हैं, आपको वीडियो हम दिखाई देते हैं राजपाल यादव का, फिर वो भी दिखाएंगे कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जो है बाबा बागेश्वर, वो भी क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर अपने स्टाइल में बोलते हैं, मतलब सारा पानी की बर्बादी सिर्फ होली पर होती है, बहुत पानी बर्बाद हो जाता है, और सारा प्रदूषण दीपावली पर होता है। जन्माष्टमी पर जब मटकी फोड़ी जाती है, उसकी भी हाइट से परेशानी, सारी परेशानी क्या हिंदू त्योहारों से है? ये उनका सवाल है साहब कि इसी तरह का ज्ञान या इसी तरह की चीजें दूसरे त्योहारों को लेकर क्यों नहीं कही जाती? अगर वाकई प्रदूषण की चिंता है तो बाबा बागेश्वर को आपने सुना। अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से ना राजपाल यादव अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है साहब जो दीपावली पर पटाखों को बैन करने की बात कहकर ट्रोल हुए हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पटाखे बैन नहीं होने चाहिए साहब, प्रदूषण होता है, अगले दिन दम घोटू गैस चैम्बर बन जाती है दीपावली के अगले दिन, ये होता है। लेकिन ये अगर दीपावली वाकई प्रदूषण की वजह से पटाखे बैन होने की बात की जा रही है, तो इस तरह की चिंता दूसरे त्योहारों को लेकर भी होनी चाहिए। बस यही पक्ष रहता है हिंदूवादी संगठनों का, बाबा बागेश्वर का, वीएचपी का। राजपाल यादव से पहले ना अमीषा पटेल अभिनेत्री, आलिया भट्ट, कई लोग, मतलब खासकर बॉलीवुड के कई लोग पटाखों को प्रदूषण की वजह बताने की वजह से ट्रोल किए जा चुके हैं। सवाल ये कि क्या पटाखे ही प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह? एक दिन पटाखे, एक दिन आतिशबाजी, आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से लेकर न्यूयॉर्क, अमेरिका तक, और अभी जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। दीपावली के मौके पर दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पटाखों पर पूर्ण बैन लगा दिया गया। क्या कहा है, सुनिए। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध। बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन। महाराष्ट्र में पटाखों पर बैन, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति है, ग्रीन दिवाली, इको फ्रेंडली दीपावली। कर्नाटक सरकार ने दीपावली के दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी है। पंजाब, हरियाणा में पटाखे जलाने को लेकर सख्त नियम है। तमिलनाडु 2 घंटे मिलेंगे, जलाना जला लो, पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया गया है। ये तो कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं हिंदू त्योहारों पर। ये कहा जाता है साहब कि दूसरे त्योहारों पर भी क्या इस तरह की नियम पर्यावरण के लिहाज से, क्योंकि पर्यावरण वाकई चिंता का विषय है, और अगले दिन वाकई दम घोटू होती है हवा दिल्ली की, खासकर जगह एनसीआर की। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर पटाखे प्रदूषण का कारण बन रहे हैं तो पटाखों पर बैन लगाइए, बिल्कुल लगना चाहिए। सवाल ये कि क्या प्रदूषण का पूरा ठीकरा सिर्फ पटाखों के सिर फोड़ना, आप सुने, मतलब ये सारा ठीकरा पटाखों के फोड़ने पर फोड़ दिया जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता तो उस वक्त से खराब है जब बाजारों में चोरी छिपे भी नहीं बिक रहे थे ना पटाखे को, यानी अभी तो दिवाली के पटाखे छूटे भी नहीं है। तो हाल देखिए आप, क्या है, दम घोटू AQI 300-400 के आसपास है, फिर भी पटाखों के सिर पर प्रदूषण का पूरा ठीकरा फोड़ना,
क्या सही? पूरा ठीक रहा, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, प्रदूषण जिम्मेदार है। अच्छा, रिसर्च क्या कहती है कि कंट्रीब्यूशन कितना, ये आज आपको जानना चाहिए। दिल्ली में 13% प्रदूषण वाहनों की वजह से है। वाहनों की वजह से 13%। 3% प्रदूषण घरेलू वजहों से होता है। पराली जलाने से 4% प्रदूषण होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से 2% होता है। इंडस्ट्रियल प्रदूषण जो है वो 2% है। और रोड डस्ट की वजह से 1% पोल्यूशन होता है। कूड़ा जलाने से 1% पोल्यूशन, और अन्य रीजन जो है डिफरेंट, वो 33% के आसपास होते हैं। लेकिन आप देश में साहब, अब ये सवाल पूछे जाते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को आपने कहते हुए नहीं पाएंगे कि कारों का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण की बड़ी वजह है। ना ही किसी सेलिब्रिटी को अपने मतलब राजपाल यादव की तरह पराली के खिलाफ अपील करते हुए आपने सुना होगा। पराली नहीं जलानी चाहिए साहब, दिल्ली का दम घुट रहा है। कई लोगों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है कि राजपाल यादव जैसे सेलिब्रिटीज प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार क्यों बताते हैं, क्योंकि जानलेवा प्रदूषण तो वहां भी है जहां लोग दिवाली नहीं मनाते, ना पटाखे जलाते हैं, जैसे पाकिस्तान। उत्तर भारत के कई शहरों की तरह इस वक्त जानते हैं पाकिस्तान की हवा भी बहुत बुरी जहरीली है। एक आपको तुलना दिखाते हैं आप। आज दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के आसपास, 300 के पार पहुंच गया, 300, 350, 400, यानी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में। लेकिन दिल्ली के मुकाबले लाहौर की तुलना करें तो वहां AQI 500 के पार है। लाहौर की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। लाहौर की स्थिति तब है जबकि अब वहां कौन सा लोग जो है पटाखे फोड़ रहे हैं। दीपावली त्योहार मनाने वालों की संख्या कितनी है ये मुझे बताने की शायद जरूरत ही नहीं है। देखिए, हालांकि ये सच है, हम बार बार बोल रहे हैं कि दीपावली के मुकाबले दीपावली के अगले दिन एयर क्वालिटी और खराब हो जाती है। प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारक, पटाखे एक बहुत बड़ा कारक है प्रदूषण का। इसके लिए पटाखों को जिम्मेदार बताया जाता है और है भी। लेकिन एक बड़े वर्ग का बार बार यह मानना होता है साहब कि प्रदूषण के लिए पटाखों को पूरी तरह से विलन बताना। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख, अच्छा ये आज सुनिए, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है। हमको लगा आज आपको सुनाना चाहिए। पुराना बयान है जिसमें वो कह रहे हैं साहब कि प्रदूषण के नाम पर हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करना ठीक नहीं है। सिर्फ हिंदू त्योहार ही क्यों? उनके सवाल को एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मोहन भागवत। पटाखों की बात है, पोल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कौन है? और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलो। कर्मकांड कोई ध्रुव रेखा नहीं, वो बदलते रहता है। अच्छा, बीजेपी के अपने सवाल है साहब। पॉलिटिक्स है कि अगर प्रदूषण की वजह पटाखे हैं तो बैन सही है, लेकिन सिर्फ दीपावली पर पटाखे बैन करना दिखाता है कि ऐसा हिंदू त्योहार को टारगेट करने के लिए किया जाता है। बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने कहा है कि दीपावली के मौके पर पटाखे बैन करने वाली आम आदमी पार्टी ने तब पटाखे क्यों जलाए जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर तिहाड़ से छूटे थे। दीपावली पर पटाखे फोड़ना अगर गलत है तो सीएम आवास पर पटाखे फोड़ना सही कैसे हो सकता है? बयान आपको सुनाते हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनना चाहिए आपको। केजरीवाल शराब घोटालेबाज जो कंडीशनल बेल के ऊपर आता है, उसके आगमन पे तो फटाके आपने फोड़ दिए। और ये पहली बार ऐसी हिपोक्रेसी नहीं है, बार बार ऐसी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। भाई, पंजाब की पराली मुख्य कारण थी ना प्रदूषण का। क्या हुआ पंजाब की पराली को? 2000 घटनाएं हो चुकी है पंजाब की पराली को, और उसमें बायोडिकम्पोजर का बड़ा बताते थे, अब उस पर चुप हो गए। यूपी और हरियाणा की जनता को दोष देने लगे हैं, अब दिवाली को दोष दे रहे हैं, पटाखों को दोष दे रहे हैं, परंतु जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया और कुछ नहीं। उधर आपको बता दें, बाल संत और रील बनाने वाले बाबा के नाम से मशहूर 10 साल के अभिनव अरोड़ा की मां ने बड़ा दावा कर दिया है
कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है अभिनव अरोड़ा को लेकर। दिखाते हैं आपको। घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। इसके बाद मेरी भक्ति क्या गई है? मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। लड़का है वो, उसके साथ शिष्टता से मुझको बोलने का मायना नहीं। देखिए, हमें नहीं पता, ये दावा है सिर्फ, हमें नहीं पता ये सच या नहीं, लेकिन अभिनव अरोड़ा की मां ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एफआईआर शिकायत दर्ज करा दी है साहब। अभिनव की मां का आरोप है कि उनके बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनका दावा है ये। मथुरा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के बाद अभिनव अरोड़ा को सुरक्षा दे दी गई है। अब उनके साथ 24 घंटे गनर तैनात रहेंगे, अब दरअसल अभिनव को सोशल मीडिया पर टारगेट या ट्रोल किए जाने और फोन पर धमकियां मिलने के मामले की जड़ एक वीडियो है, वो हम आपको बता चुके हैं, जिसके वायरल होते ही अभिनव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या दावा है और हकीकत क्या है। क्या महज 10 साल के बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? कृष्ण भक्त अभिनव अरोड़ा से किस बात पर खार खाए बैठा है लॉरेंस बिश्नोई? सोशल मीडिया पर अभिनव को ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं? क्या लाखों व्यूज के लिए यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा को टारगेट बनाया? महज 10 साल के अभिनव अरोड़ा अपनी भक्तिमय बातों से, अपने चुटीले अंदाज से और अपने सनातनी प्रवचन से इतनी सुर्खियां बटोर चुके हैं कि अब उन्हें हर कोई जानने पहचानने लगा है। तो क्या यही मशहूरियत अभिनव के लिए मुसीबत बन गई? अभिनव अरोड़ा ने ऐसा क्या किया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान का खतरा पैदा हो गया? क्या सच में अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस गैंग ने जान से मारने की धमकी दी है, या फिर किसी ने लॉरेंस गैंग के नाम पर अभिनव को डराने का गंदा मजाक किया है? अब इस सवाल का जवाब पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा, क्योंकि अभिनव अरोड़ा की मां ने मथुरा कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपने बेटे को जान का खतरा बताया है। एफआईआर में अभिनव की मां ने आरोप लगाया है, मेरे बेटे अभिनव अरोड़ा को अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने कल शाम एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत की, लेकिन आज हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मोबाइल पर एक मैसेज मिला। उसने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमें धमकी भरे फोन भी किए गए। अभिनव की मां ने बताया कि उनका बेटा सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन न जाने लोग क्यों उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और फोन कर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। अभिनव की मां ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिलने का भी आरोप लगाया। करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको एक आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अभिनव अरोड़ा ने भी कहा कि जब तक उनके मोटापे का मजाक उड़ाया जा रहा था वो चुप थे, लेकिन अब उनकी भक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अभिनव जी, क्या लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा धमकी भी दी जा रही है? जी, मेरे को कई लोग जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। दरअसल धमकियों का ये सिलसिला और सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा को ट्रोल करना तब शुरू हुआ जब हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में अभिनव अरोड़ा जगत गुरु रामभद्राचार्य के सत्संग में उनके मंच पर मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण का भजन चल रहा था, जिस पर अभिनव अरोड़ा झूम झूम कर और ताली बजाकर गा रहे थे। लेकिन रामभद्राचार्य को शायद अभिनव का ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने एक शिष्य को इशारा किया और अभिनव को फौरन मंच से नीचे उतरने के लिए कहा।
इसी वायरल वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभिनव अरोड़ा जगत गुरु रामभद्राचार्य के मंच पर खड़े हैं। सत्संग में कृष्ण के संदर्भ में विवाह पंचमी का महत्व बताया जा रहा है। तभी अभिनव अरोड़ा रामभद्राचार्य के पास जाते हैं, उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और वहीं खड़े होकर भगवान राम और राधा रानी का जयकारा लगाते हैं, जिस पर रामभद्राचार्य और नाराज हो जाते हैं और इस बार वो सीधे अभिनव अरोड़ा से कहते हैं कि आप पहले मंच से नीचे जाओं। वो अपने शिष्य को भी अभिनव को मंच से नीचे उतारने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरी भी मर्यादा है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। जगत गुरु रामभद्राचार्य के सत्संग में अभिनव अरोड़ा को स्टेज से उतारे जाने के बाद इसी वीडियो के जरिए अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है। इस वीडियो पर अभिनव अरोड़ा ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने इस वीडियो को 1-1.5 साल पुराना बताया और पूछा कि इस वीडियो को देश का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अभिनव का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य ने उन्हें डांटा। अभिनव ने दावा किया कि मंच पर डांटने के बाद रामभद्राचार्य ने उन्हें अपने कमरे में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आप चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अयोध्या में होने वाली उस ऐतिहासिक दीपावली की जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को 500 वर्षों से था, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। रामलला के विराजने के बाद जो दीप उत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य नव राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण और उस भव्य मंदिर के निर्माण में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के बाद की दीपावली। बड़े ही उत्साह के साथ लोग उत्साहित हैं कि हम इतनी वर्षों के बाद संघर्ष करने के पश्चात तभी हमको फल मिला है कि नगर अयोध्या यह संयोगु आवस देखिए देखन जोगु, ये निश्चित ही देखने योग्य है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। देखिए देश में 500 वर्षों के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है। अब रामलला की दीपावली टाट में नहीं, ठाठ में, साथ टेंट में नहीं, बल्कि पहली बार भव्य दिव्य मंदिर में होगी। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है। इस बार की दीपावली पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये दीपावली 500 सालों के तप, तपस्या, संघर्ष और बलिदान, लाखों राम भक्तों के, कार सेवकों के बलिदान के बाद आई है। इसलिए इस दीपावली अयोध्या में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं साहब। देखिए रामलला की पहली दीपावली के मौके पर सरयू नदी अयोध्या में खुशियों के 28 लाख द्वीप जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। रामपाक में श्री राम राज्याभिषेक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरयू नदी की आरती करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस बार अयोध्या में वैसा ही दृश्य दिखाई दे सकता है जो त्रेता युग में संभवतः दिखाई दिया होगा। त्रेता युग, तब 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ था प्रभु राम का। आज जो खत्म होने जा रहा है दीपावली वाले दिन 2 दिन बाद, वो 497 वर्षों का। अयोध्या में इस बार रामोत्सव को, अब रामोत्सव कुछ लोग कहेंगे दीपोत्सव, लेकिन हमारे लिए रामोत्सव ऐसा। अयोध्या में इस बार रामोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लेजर शो, साउंड शो, ड्रोन शो की जबरदस्त तैयारियां हो रही है। म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया के कलाकार रामलीला के भव्य मंचन की तैयारी कर रहे हैं। इस दीपोत्सव या रामोत्सव में अयोध्या में आध्यात्म, परंपरा, संस्कृति का
जो संगम दिखेगा ना, मतलब उसके कुछ वक्त पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो वक्त था जब रामलला ना बेहद बुरी स्थिति में, मतलब कहते हुए भी दुख होता है कि फटे पुराने, ये देखिए आप, टेंट में, टाट में विराजमान थे। टेंट भी ऐसा था साहब जो ना पानी रोक पाता था ना धूप। रामलला के वस्त्र फट जाते थे तो सिलवाने के लिए कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ती थी। राम के देश में प्रभु राम 70 साल टेंट में रहे। 497 सालों बाद अब ये पहली दीपावली प्रभु राम की टाट नहीं ठाट में होगी। और अयोध्या राजनीतिक रूप से अछूत थी, कोई बात नहीं कर सकता था मंदिर की बात कर रहे हैं। कम्युनल लोग हैं साहब, ये लोग सांप्रदायिक हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। उससे उलट आज रामलला, आज सोचिए, अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान है। रामलला विराजमान पूरी दुनिया के लिए अयोध्या हिंदू धर्म, भारत के अध्यात्म और संस्कृति का पावर हाउस है। अयोध्या की इस ऐतिहासिक दीपावली का जिक्र ना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, वही हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की दीपावली बहुत खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसी विशेष खास भव्य दीपावली के साक्षी बनने जा रहे हैं। सुनिए। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। पांच 500 साल बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय अयोध्या। रामलला के विराजने के बाद जो दीप उत्सव हो रहा है उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए 28 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य दिव्य नव राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण और उस भव्य मंदिर के निर्माण में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के बाद की दीपावली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। भव्य दिवाली की अद्भुत तैयारियां। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। 500 साल बाद एक बार फिर वो मौका आया है जिसका देश के करोड़ों लोगों को कई वर्षों से इंतजार था। प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हैं और उनके विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है जिसका उल्लास अयोध्या के कण कण में दिखाई देता है। इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जब अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया तो हर किसी को उसमें दिवाली की झलक दिखाई दी थी। अब एक बार फिर दिवाली पर अयोध्या में वैसी ही सजावट है। पूरी अयोध्या राममय है और तैयारी है दिवाली पर अयोध्या में नए रिकॉर्ड बनाने की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी और ये भी बताया कि क्यों इस बार की दिवाली सबसे खास है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और
उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अच्छा, कितनी खास है ये दीपावली जो 500 वर्ष हुआ जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और क्या एक संघर्ष की कहानी रही 497 वर्षों की, 500 वर्षों की। इसकी एक दिलचस्प कहानी सुनाई स्वामी चिदानंद ने, वो इस समय मैं आपको सुनाता हूं। ये नए भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, ये नए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय है। मतलब अगर इसको कुछ शब्दों में कहा जाए तो अगर प्रभु राम भारत के संस्कृति पुरुष हैं तो राम मंदिर भारत की संस्कृति का कीर्ति स्तंभ है। देखिए, वैसे तो हर दीपावली खास है, लेकिन ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि दीपावली में प्रभु राम टेंटवास में नहीं है। ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि प्रभु राम अज्ञातवास में नहीं है। ये दीपावली इसलिए खास है क्योंकि प्रभु राम टाट में नहीं, ठाठ में है। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ जो मेहमान है ना, उनको इंट्रोडक्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दीपावली का महत्व, राम मंदिर बनने का महत्व और भारत की सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्व, इनसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता है। मेरे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज 18 के लिए। सवाल कुछ नहीं है, मैं बस आपसे आज ये यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि में ये समझने आया हूं आपके माध्यम से कि क्या अलग है, क्या खास है। मतलब किसी ने, आपने कल्पना की थी कि ये दिन 497 ईयर्स, 497 सालों के तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन, और मैं आपसे बात कर रहा हूं जब ये पहली दीपावली प्राण प्रतिष्ठा के बाद, पहली दीपावली राम मंदिर वाली, पहली दीपावली मंदिर आम लोगों के खुलने के बाद। मतलब टाट में नहीं, ये ठाठ वाली दिवाली है। स्वामी जी, क्योंकि ये टाट वाली नहीं बल्कि ठाठ वाली दिवाली है, इसलिए हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र से परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात कि हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के पास ऐसे संकल्पवान प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे ऊर्जावान, कर्मयोगी, एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी निष्ठा, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना और संकल्प आज इस रूप में पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस दीपावली पर भगवान श्री राम के उस दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन करा रही है, जहां 51 लाख दियों से दीपावली आज मनाई जा रही है। सच तो ये है, ये केवल भारत में नहीं, मुझे याद है 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जो कभी भूले नहीं जाएगा, क्योंकि उससे 3 दिन पहले मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा कि 1 महीने तक पूरे अमेरिका में जाने के बाद, घूमने के बाद, पूरे अमेरिका के लोगों में किस तरह से उमंग, उत्साह, उल्लास कि इस बार भगवान श्री राम 22 जनवरी को वहां विराजमान हो रहे हैं। कितना उत्साह था। और टाइम स्क्वायर पर तो किस तरह से उस दिन को मनाया गया, लगता था दिवाली तो उसी दिन मना ली लोगों ने। ये पूरा इंटरव्यू आप न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और अब बात करेंगे दीपावली पर विवादों के पटाखों की साथ, जिनका शोर जो है वो दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल से लेकर यूपी के बस्ती तक सुनाई दे रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देश भर की सभी हाई राइज सोसाइटियों के कॉमन एरिया में क्या होता है, देखिए त्योहार और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन नवी मुंबई की एक सोसाइटी में दीपावली मनाने को लेकर विवाद हो रहा है। सोसाइटी में रहने वाले हिंदू समुदाय का आरोप है कि मुस्लिम परिवार उन्हें कॉमन एरिया में दीपावली नहीं मनाने दे रहा है। बात हाथापाई, झगड़े तक पहुंच गई। दिखाते हैं आपको। चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अरे मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना कि जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी।
लाइट चलेगी। नहीं, आपने हमारा क्या बात हुआ? हमारा क्या बात हुआ? देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। तो हमारे देखिए, आरोप है साहब कि मुस्लिम समुदाय सोसाइटी के कॉमन एरिया में दीपावली मनाने का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अच्छा, बकरीद के मौके पर दोनों समुदायों में जबरदस्त झड़प हुई थी। तब आरोप लगे कि हिंदू समुदाय ने कॉमन एरिया में बकरे की कुर्बानी का विरोध किया था। अब आरोप है कि इसी के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने कॉमन एरिया में गणपति पंडाल भी नहीं बनने दिया, दीपावली का भी विरोध। अब वो कॉमन एरिया में दीपावली भी नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय उनका अपना पक्ष है कि साहब बकरीद मना कर दी थी मनाने के लिए, कॉमन एरिया में तो दीपावली क्यों? मुस्लिम समुदाय का पक्ष है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी साल 16 जून को सोसाइटी में एक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया था साहब कि सोसाइटी के कॉमन एरिया में अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा, ना ही कोई सांस्कृतिक गतिविधि का आयोजन होगा। जब बकरीद नहीं बननी थी तो दीपावली क्यों? ये बात को लेकर जो है दीपावली नहीं मनाने दी जा रही। इसी फैसले के तहत वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग के सोसाइटी के पब्लिक एरिया में दिवाली मनाने का वो लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को कहना था कि सोसाइटी के लोगों को जून 2024 में लिए फैसले पर अमल करना चाहिए। वैसे हिंदू पक्ष का कहना है साहब कि दीपावली की तुलना बकरीद से करना गलत है। ये हिंदू पक्ष का है। मुस्लिम पक्ष का है कि भाई त्योहार नहीं बनेंगे तो फिर कोई त्योहार नहीं बनेगा। दोनों का पक्ष है। हिंदू पक्ष का साहब ये कहना है कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, इसलिए सोसाइटी का कॉमन एरिया अंधेरे में नहीं रह सकता। इसकी तुलना बकरीद से करना गलत है, इसलिए वो लाइट्स लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा दीपावली के मौके पर आज मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल, देवास में अच्छा एक पोस्टर को लेकर भी विवाद हो गया। वो मैं आपको जल्दी से पोस्टर भी दिखा देता हूं। दीपावली के मौके पर दोनों शहरों में लगाए गए पोस्टर पर हिंदू समुदाय से एक खास अपील की गई। अच्छा, ये पोस्टर आ गया स्क्रीन पर। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? अच्छा हाँ, क्लोजअप आ गया। देखिए कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। ये बजरंग दल का पोस्टर है। मैं बता देता हूं वैसे कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये जगह जगह लगा दिए पोस्टर बजरंग दल ने। वो दिखाइए क्लोजअप अगर हम पोस्टर का दिखाएं। अच्छा, ये देखिए, ये पोस्टर बजरंग दल की तरफ से जारी किए गए। भोपाल और देवास शहर में पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर में कहीं भी ये नहीं लिखा है साहब कि किस समुदाय से सामान खरीदे, लेकिन ये बात पोस्टर में नहीं लिखी गई है। ये वो विश्व हिंदू परिषद के नेता खुलकर बता रहे हैं, सुनिए। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने।